Ladies and gentlemen, most and heartily welcome in today's expert talk. तो मेरा नाम मेधा है और आज मैं आपके साथ बनी रहूंगी अगले 1-1.5 घंटे तक एज योर होस्ट। आज के प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट्स है प्रशांत पांडे जी और सुनीता चांडला जी और हमारे फर्स्ट स्पीकर होंगे प्रशांत जी। बिफोर स्टार्टिंग मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपने कैमराज ऑन कर दे ताकि हमारे स्पीकर्स का हौसला बढ़े। प्लीज अपना कैमराज ऑन कर दे सब लोग। थैंक यू सो मच। आज ऐसा कोई है क्या जो नया है, जो कभी बुक रीडिंग कम्युनिटी में नहीं आता लेकिन आज एक्सपर्ट टॉक के लिए आया है? यस, वेलकम पप्पू कुमार जी, वेलकम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगी जो भी नए लोग आए हैं उनके लिए। तो लर्न एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग एंड अर्निंग, जहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि बुक रीडिंग हो गया, फिर एक्सपर्ट टॉक्स, कोर्सेस और वेबिनार्स। तो आप उन सभी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड द रूट्स बिहाइंड लर्न एकेडमी, द मैन एंड वुमन बिहाइंड लर्न एकेडमी, सुप्रिया मैम एंड कुमार सर। एक बार जोरदार तालियां उन दोनों के लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज एक साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि संडे मॉर्निंग को आप सब लोग अपना कीमती समय लेकर यहाँ पे आए हैं। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच। आज आगे बढ़ेंगे। हमारे पहले स्पीकर है प्रशांत पांडे जी। प्रशांत पांडे जी को 18 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उनका बिजनेस है बैटरीज और इन्वर्टर्स का। प्रशांत पांडे जी का सपना है कि वो एक स्पोर्ट्स स्कूल खोले विदर्भ में फॉर ऑल एज ग्रुप्स। वो आज हमें थैंक यू सो मच। वो आज हमें बताएंगे टीम स्पिरिट के बारे में। और एक चीज उनके बारे में बताना चाहूंगी, उन्होंने अपने 40 स्कूल फ्रेंड्स का 30 साल बाद सक्सेसफुली गेट टुगेदर करा। 40 साल बाद एक बड़ी चीज है। सो प्लीज वेलकम प्रशांत पांडे जी। ओवर टू यू प्रशांत जी। Thank you, Medha ji and all. Thank you, Supriya ma'am and कुमार जी और एडिटोरियल्स कि जिन्होंने मुझे आज का ये प्रेजेंटेशन के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। सबने, जितने लोगों ने भी आज तक का प्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर से मुझे एक चालना मिली कि अपन भी एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वो भी इस ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ करने की कोशिश की है। तो ये इमोशनल क्वेश्चन पे ही डिपेंड है। संघ भावना, जो कि मेरा भी बैकग्राउंड, अगर मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है। और स्पोर्ट्स में जो भी होता है कि एक सांघिक भावना जो रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि एक टीम स्पिरिट उसमें रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। Yes, you can see that my presentation. Yes, very nice and colorful. Yeah, thank you. देखिए, अभी संघ भावना जो है, मैंने सबसे पीछे उसको बैकग्राउंड दिया है मिलिट्री लोगों का। अगर आप देखोगे तो उनमें जो ये रहता है कि डिसिप्लिन ये रहता है कि एक जो ऑर्डर आती है उसी ऑर्डर के हिसाब से वो सब लोग उसको फॉलो करते हैं। उसी तरह से किसी भी जब टीम में हम रहते हैं, अपने टीम के साथ रहते हैं, तो उस टीम में जो मेजर रहता है उसकी जो सोच रहती है उस सोच को हम सब लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे भी लर्न एकेडमी में यही है कि अरे सॉरी, क्या हो गया, यही होता है कि हम अभी जैसा कुमार जी का जो सोच है उस सोच को हम सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपने अपने जगह पे हम सब कोई लीडर है, वही मैं आगे अपने इसमें बताने वाला हूँ।
संगच्छद्भं संवद्भं संवमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। अभी इसका मीनिंग जो है मैं सबसे आखिर में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ये टीम वर्क का जो है ये प्ले करूंगा। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक चलो। जल्दी चलो चलो जल्दी। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। इसके आखिरी के सेंटेंसेस बहुत ध्यान से सुनना। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस रख दो। एक मिनट हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रख। सॉरी। तो आपने सभी ने इसका एंड अगर सुना होगा ध्यान से, तो उनमें ये बताया गया है कि एक आदमी से, अकेले एंटिटी से कुछ होता नहीं है। अगर कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी भी ये किया था कि जब हम दीवार खड़ी करते हैं तो एक ईंट से नहीं होती है, ठीक है? तो वो एक ईंट से नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी ईंटें एक दूसरे के ऊपर जमा करनी पड़ती है, उसके बाद उसको एक बार बिल्ड किया जाता है। इसी तरह से हम में भी लोग ऐसे ही होता है कि टैलेंट है, मेहनत है, डायरेक्शन है, लेकिन उसके लिए कुछ एक चीज की जरूरत होती है, और वो चीज जरूरत है किसी एक का, एक मार्गदर्शन और उसके साथ सबका अटैचमेंट। यही एक इसके पीछे की स्टोरी है। जिस वक्त मैं ये सोच रहा था कि इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर मैं किस एंटिटी के ऊपर, मतलब किस चीज के ऊपर बात करूं, तो उस वक्त मुझे ये ध्यान में आया कि अपन अगर ग्रुप के ऊपर, मतलब अपने टीम से रिलेटेड अगर मैं ग्रुप के ऊपर अगर बात करूंगा और प्रेजेंटेशन करूंगा, दैट विल बी वेरी गुड। अभी जो टीम स्पिरिट होते है, उस टीम स्पिरिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो इमोशंस। कौन से टाइप के इमोशंस इसमें काम करते हैं? रिलायबिलिटी। एक व्यूज हम अपने तरफ से अगर देखेंगे तो जिस तरह का तरीके से हम सबको प्रेजेंटेशन करने का एक चांस मिल रहा है, एक कार्य करने के लिए, एक जॉब करने के लिए, हमें एक तरीके से इस ग्रुप के तरफ से हमें रिलायबिलिटी हम पर छा जाती है कि भाई आप करो। इसके ऊपर मतलब ये हो जाता है कि ये टीम जो है, जब किसी एंटिटी पे या किसी इंसान पे रिलायबल हो जाती है, तो वो उसका काम हो जाता है कि हमको एज टीम का मेंबर आई मस्ट परफॉर्म इट वेरी वेल, और उस रिलायबल के लिए वी हैव टू बी देयर। कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। अभी आप देखोगे तो हम सबका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ जो हो रहा है, वो एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन है। इसके लिए एक लाइन लेंथ हमारी जमी हुई है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि एक हॉनेस्टी बनी हुई है, और हम एक दूसरे को उतना क्रिटिसाइज नहीं करते। अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज इन द सेंस हम उसको ये करते हैं कि भाई किस प्रकार से वो आगे बढ़े, ठीक है? दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म, दैट इज अ गाइडेंस, डायरेक्शंस। और वो कौन देता है? सबसे पहले शुरुआत हो जाती है कुमार सर के साथ से,
कुमार भाई जब बताते हैं आगे आगे, जैसे फिर अजय जी, फिर सुनीता मैम, फिर एक एक जो आगे आते हैं, वो एक एक डायरेक्शन, एक एक पॉइंट जो है वो धीरे धीरे देती है। बैकग्राउंड में कई बार मैंने सुना है कि सुप्रिया मैम एक एक को इनपुट देती रहती है और एक एक को उत्साहित करती है। दैट इज द वन वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनर। अभी यहाँ पे आने के बाद एक चीज हम में डेवलप होती रहती है कि हम एक्टिव लिसनर, अगर मेरे खुद का अगर एग्जांपल लिया जाए तो आई वाज नॉट दैट मच एक्टिव लिसनर बिफोर दैट। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद में जो बदलाव हुए हैं वही बदलाव शायद टीम के हर सदस्य में हुए हैं कि वी आर बिकेम अ एक्टिव लिसनर। मतलब जो भी है हम अभी ओपन माइंड से एक एक आइडिया को, एक एक चीज को जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे वैसे हमारे भी एक आइडिया जो है वो डेवलप होती जा रही है। जो भी आइडिया आप शेयर करते हो, जो भी चीजें शेयर करते हो, वो एज अ आइडिया करके हमें आ जाती है। एक्टिवली फंक्शनिंग, हम सब अभी जैसा कि बुक रीडिंग करते हैं, हर रोज शाम को बुक रीडिंग करते हैं, तो हमें एक दिया जाता है कि ये बुक किताब जो है निकली जाती है, फिर हम खुद ही उसमें इनिशिएटिव लेते हैं और खुद ही उसको, जिस वक्त तक हम उसको रीड करते हैं उस वक्त का हम उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो रीड एंड लीड हम इसमें से करते हैं, वो भी हम एक्टिवली एंगेज हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इसी तरह से कि अभी पहले भी जितने भी प्रेजेंटेशन हुए हैं उन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लेके इसको लीड किया है। जिस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो भी काम किए हैं और जो भी लोग इसमें आए हैं, 20-20, 25-25 लोग रहते हैं और वो सब के सब एक्टिवली एंगेज हो जाते हैं। हेल्पफुल नेचर, अभी आप सबको खुद को एक्सपीरियंस होता होगा कि हम किस तरह से एक दूसरे को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। ये नेचर जो है वो ऑटोमेटिक जब हम टीम स्पिरिट में जाते हैं तो डेवलप हो जाता है। और इसीलिए क्या हो जाता है कि हम अपनी इच्छाओं से एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस एज अ नॉलेज हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कोऑपरेटिव, जैसे कि अभी बताया था, हेल्पफुल नेचर और कोऑपरेटिव दैट इज वन ऑन द सेम थिंग, बट यहाँ पे कोऑपरेटिव इन द सेंस कैसा है कि हम खुद के लिए नहीं कर रहे। मतलब जैसे आप कुमार भाई को देखोगे कि तो कुमार भाई अकेला ये करके बैठे हुए नहीं है, अजय भाई को देखोगे तो अजय भाई कुमार ये अकेले करके बैठे हुए नहीं है। तो सब कुछ जो कुछ भी है हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ आई वी आर कंसिडरिंग वी एज अ टीम वी आर एक्टिवली ओवर हियर। सो हमारा इनिशिएशन जो रहता है वो भी कैसा रहता है कि वी भावना से रहता है कि हम भावना से उसका इनिशियलाइजेशन रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम में एक अडेप्टिंग नेचर पैदा हुआ है, मतलब निर्माण हो जाता है कि अगर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हमको जाना है, उस डायरेक्शन के लेकर हम सब कुछ एक दूसरे के साथ बिल्ट हुए हैं और एक दूसरे का ऐसा नेटवर्क बना हुआ है कि अगर कुछ एक डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन देने वाले जो भी है, अगर हम कुमार जी की तरफ देखते हैं तो ही इज डायरेक्टिंग विथ अदर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसीलिए उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कुछ चेंजेस करना है, बदलाव करना है, कुछ उसमें और आगे अदर एक्टिविटी करनी है, तो हम सब लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी स्ट्रेस। हम सब एक दूसरे के साथ इस तरह से बिल्ड हो जाते हैं कि हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है। ये टीम स्पिरिट, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर भी यही टीम स्पिरिट मैदान में भी रहती है। कमिटमेंट, डेडिकेटेड एंड केयरफुल फॉर क्वालिटी एफर्ट्स टू इम्प्रूव द वर्क, ये हम सब में ये तीनों चीजें हैं। जब भी हम 11 मतलब हम अगर कहते हैं कि 10:15 बजे हमें आना है तो 10:15 बजे हम आते हैं यहाँ पे, पूरे डेडिकेटेडली 10:15 से 11:15 या 11:30 बजे तक पूरा अपना खुद का टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं और वो पूरा वैल्यूएबल टाइम हो जाता है। हम केयर करते हैं एक दूसरे की, हम क्वालिटी जितना भी हम पढ़ के जो भी स्वाभाविक पढ़ के हम उसको क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। आज सुबह संडे मॉर्निंग होने के बावजूद भी हम सब डेडिकेटली यहाँ पे आए हुए हैं और केयरफुली एक दूसरे को सुन रहे हैं, केयरफुली एक दूसरे को गाइड करते हैं और एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते हैं।
और अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इवन दो इफ यू एन एक्सपीरियंस, बट इवन इफ यू प्रेजेंट ओवर हियर and after the presentation this you find that something changes within your next presentation. Good problem solver. इसमें कैसा हो जाता है कि कई बार क्या हो जाता है कि हम कुछ काम लेते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी एक ही व्यू से उस काम को देखता है, ठीक है, लेकिन टीम में क्या हो जाता है कि टीम में 2-3 लोग जब जमा हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब जब जमा हो जाते हैं और कुछ एक आधा प्रॉब्लम जो हम अगर देखते हैं, मतलब एक आदमी अगर एक प्रॉब्लम देखता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आदमी उस तरफ उसी प्रॉब्लम को, उसी चीज को किसी और व्यू से जब देखता है तो उसको उसमें का सोल्यूशन जो है वो नजर आता है, फिर वो उसके साथ डिस्कस करता है और इसी डिस्कशन के कारण क्या हो जाता है कि उस आदमी का नेचर जो है वो चेंज हो जाता है प्रॉब्लम की तरफ देखने का, कि हम एक नजरिए से नहीं 100 नजरिए से जब अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथड है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है और किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करने की जगह हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर हमारे इसमें नेचर हो जाता है कि आई वांट टू डू इट, तो हम कर ही लेते हैं। जैसा कि आज का मेरा खुद का एग्जांपल है कि आई वांट टू डू इट, तो आई एम डूइंग इट। And this is the last, respectful and supportive manner. हम में सब में एक नेचर डेवलप हुआ है कि हम सब एक दूसरे के साथ होते ही रिस्पेक्टफुल रहते हैं, बहुत ही सपोर्टिव मैनर में रहते हैं। ये डेवलप होता है जब हम टीम स्पिरिट में आते हैं, उस इमोशन में आते हैं कि हम एक दूसरे को इंस्टेड ऑफ लास्ट टाइम मैंने जो बताया कि क्रिटिसाइज करने की जगह हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को उस रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, बात करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अगर किसी का कुछ गलत हो रहा होगा तो भी उसको एक रिस्पेक्टिव मैनर से हम उसको बताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और उसको किसी के कोई ना कुछ चीज करने के लिए उसको एक एनवायरनमेंट हम तैयार करके देते हैं। इसीलिए थिंक बिफोर एनी एक्शन, ये तो होता ही है कि कोई हर्ट ना हो जाए, इसके लिए हम जो एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं कि कोई किसी मतलब किसी चीज से वो हर्ट ना हो जाए। और जैसा कि यहाँ पे हमारी जो टीम है, अगर इसके तरफ देखा जाए तो हम बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट रखते हैं, मतलब कभी जब चाहिए तो हंसने के लिए जोक्स भी हम इसमें शेयर करते हैं। उसके लिए क्या हो जाता है कि जब किसी को अगर कुछ टेंशन भी आया होगा तो भी वो थोड़ा सा लाइटली हंसने के कारण या तो किसी जोक्स के कारण या तो किसी एक चीज कुछ अगर हम शेयर करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही लाइटली होता है और आराम से दिल खोल के माइंड ओपन करके हम यहाँ पे अपनी चीजें शेयर करते हैं और इसी सब का जो रिजल्ट है वो एक्सेलेंस होगा ही होगा। जो भी है 2025 जो हमने टारगेट रखा है उस टाइम तक हम में से हर कोई एक एक्सेलेंस उनके अंदर का जो है वो निर्माण होगा और वो सबके सामने यहाँ पे सिर्फ टीम में नहीं तो आउट ऑफ द टीम जहाँ पे भी जाएंगे हम एज अ अर्न के थ्रू जितना भी हमारे आगे पीछे रहेगा, जितना भी हम रहेंगे तो उस टाइम पे ये जरूर कहेंगे कि हम वी आर डेवलप इन यल अर्न। अभी मैं इसका जो मैंने पहले पढ़ा है उसका सिर्फ भावार्थ बताऊंगा, जो जैसा लिखा है वैसा ही बताऊंगा। भावार्थ, हम सब सदैव एक साथ चले, हम सब सदैव एक साथ बोले, हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहे, हम सभी ज्ञानी बने, विद्वान बने। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी धन संपदा का आपसी सहमति और परस्पर समानता के आधार पर वितरण किया करते थे, उसी तरह हम अपने पूर्वजों के समान आचरण करें। प्राचीन समय में देवताओं का आचरण बिल्कुल ऐसा ही रहा है। वे सदैव एक साथ मिलकर चलने वाले, एक समान आचरण करने वाले हैं, इसीलिए देवतागण वंदनीय है। अगर इसमें देखा जाए तो धन संपदा मतलब हम में जितनी भी क्वालिटी है आज के दिनों में, आज के इसमें देखिए तो जो क्वालिटी है हम एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की क्वालिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं और परस्पर समानता ऑटोमेटिक
आई हुई है। इसके कारण हम में जो मैंने चीज पहले बताई है वो होगी ही होगी। जैसे प्राचीन काल में देवता एक दूसरे के साथ भी क्या करते थे, तो ऐसा ही करते थे। अच्छा, ये जो वचन है वो ऋग्वेद में का है, मतलब इट वाज वेरी एंशियंट इन आवर इंडिया हिंदुस्तानी हिस्ट्री। ठीक है, ये कहीं और आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो ऋग्वेद में मिला है। और इमोशनल क्वेश्चन के ये एक पार्ट है जो भी मैंने आज बताया है। मैंने थोड़ा सा टाइमिंग का मुझे डायरेक्शन थोड़ा सा कम ज़्यादा गाइडेंस ये रहा, इसीलिए उसको जितने लिमिटेड इसमें मैं डिस्प्ले करता पाऊंगा। और दूसरा व्यू मेरा एक था कि आई मस्ट बी थैंक्सफुल टू और ग्रेटफुल टू द कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी फॉर आवर एक्टिविटीज, इसीलिए मैंने उस हिसाब से इसमें सारे जो पॉइंट्स है उस डाले हैं। Otherwise, team spirit is a very good and very vast emotional question. So इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इमोशनल क्वेश्चन ऑफ आवर सांघिक मतलब टीम भावना मतलब स्पिरिट कीप हाई इनर एज वेल सर्कल अराउंड अस। जितना भी हम अपने अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, कहा जाता है कि हमारे अंदर जितने भी बॉडी सेल्स है वो एक दूसरे के साथ जितना घुल मिले हुए हैं और कंस्ट्रक्टिव है, एज ए टीम काम करते हैं। इसलिए हम भी फंक्शन उसी तरह से करते हैं, उसी तरह से हम फैमिली के साथ रहते हैं, उसी तरह से हम फ्रेंड के साथ रहते हैं, उसी तरह हम सोशल के साथ रहते हैं, उसी तरह हम दुनिया के साथ रहते हैं। और जितना भी हम जैसे जैसे हमारा टीम स्पिरिट बढ़ता जाता है उसी तरह से हम अपना भाव जो है अंदर से ऐसा हमारे अराउंड में सर्कल में बढ़ता जाता है। फिर हमारे पास आने वाले लोग भी जो उसी तरह से उसी प्रकार से अट्रैक्ट होते हैं और उसी तरह से हमारे साथ बिहेव एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीवन। आभारी हूँ मैं सबका आज जो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए चांस दिया है, और मेधा जी का भी जो जिन्होंने मेरे बारे में बहुत ही अच्छा बात की है। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। एक बार जोरदार तालियां प्रशांत जी के लिए। वंडरफुल प्रेजेंटेशन प्रशांत जी। आज बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशांत जी ने टीम स्पिरिट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हम 2025 तक एक साथ जुड़े रहे तो वी विल बी एक्सेलेंट इन आवर वर्क एंड हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी कि 2025 तक एक साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टीम स्पिरिट के बारे में बताया। एक अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, हमारी भी एक अच्छी टीम है। तो वंडरफुल प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। तो हमारे अगले स्पीकर है सुनीता मैम। सुनीता मैम इज अ सर्टिफाइड लाइफ कोच इंटरनेशनली। सुनीता मैम को नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है फॉर नर्सरी टीचर। उनकी बहुत सारी हॉबीज है, वो बहुत सारे आर्ट वर्क्स करती है, बहुत सारे डाइंग आर्ट्स वो करती है। उनकी उम्र हमसे ज्यादा है लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनका दिल तो बच्चा है तो बहुत चीजें वो करती है। इसके अलावा वो एक वॉइस एंड एक्सेंट कोच भी है। वो न्यूज मॉनिटरिंग का जॉब करती थी और उन्होंने न्यूज एंकर्स को भी वॉइस और एक्सेंट के बारे में पढ़ाया है। उनकी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है जिसका नाम है फीलिंग्स, दिल से उठी लहरें, जिसमें उन्होंने अपना आर्टवर्क पब्लिश किया है। उनकी नेक्स्ट बुक जो कि पब्लिश होने यस थैंक यू सो मच मैम, पब्लिश होने जा रही है। इसमें आर्टवर्क नहीं है, इसमें आर्टवर्क नहीं है, ये इसमें कविताएं हैं मेरी एंड पोएट्रीज। सॉरी मैम, पोएट्रीज है इनके बुक में। तो उनकी नेक्स्ट बुक पब्लिश हो जाएगी अप्रैल में 2022 के। ये भी प्रोफेशनली ट्रेन है इन द सब्जेक्ट हाउ टू राइट अ बुक और सीक्रेट्स ऑफ राइटिंग बुक। तो आज हमें सुनीता मैम गाइड करेगी इन द टॉपिक सीक्रेट्स ऑफ राइटिंग बुक। तो एक बार जोरदार तालियां सुनीता मैम के लिए। सो थैंक यू सो मच सुनीता मैम, आप यहाँ पे आई है। तो ओवर टू यू सुनीता जी। Thank you very much. Thank you very much for this wonderful introduction and Kumarji giving me an opportunity on this platform to come again and share something
worth the while, I hope, for everyone. जैसे I'm going to speak in both the languages so that everyone is comfortable. जैसे बोलते हैं कि अगर आप खुद चपाती बनाना जानते हैं तब आप सिखा पाएंगे कि चपाती कैसे बनाई जाए. So yes, here is an honest story that I have written a book and published it too. और सभी को यही बताना चाहूंगी कि ये कोई बहुत rocket science नहीं है. And through my slides, I will tell you how you will also be encouraged to participate in this and maybe write a book one day. So can you see my screen, please? Yes, Sunita ma'am. Thank you. So we all know that, or I want to tell you rather, that by writing a book, you're going to change your life. Do you all agree? How does it sound? कैसा लगता है आप सबको? Very wonderful feeling. So when you have this wonderful feeling, you have this wonderful feeling because you know you're going to do something meaningful in your life, right? हम authors को कितने बड़े pedestal पे रखते हैं, and everything written in the book becomes a gospel truth for us, क्योंकि ये लिखा हुआ है किताब में तो ये सच है. So अब आप सोचिए कि अगर आपको राइटर बनना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि एक एक शब्द का सार्थक होना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द का सही होना बहुत जरूरी है. So keeping this in mind, you will start on your journey and one day you will celebrate your own life like this. So I also celebrated my life like that. Writing a book sounds very impressive, and it is going to be a very interesting journey. And you will also add a feather to your cap. I'm sure यहाँ पे बहुत ही काबिल लोग हैं और सब अपने अपने डोमेन्स में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस सबको लिखना और दुनिया के साथ शेयर करना, that will be another experience, and I'm sure it will make you very happy. So writing a book can be a dream of many. So क्या जो यहाँ पे सब present है, क्या उनका भी ये dream हो सकता है या है? है. Can I see it with a raise of hands कि किस किस का dream है ये एक दिन book लिख पाना? Great. So I see many people, raising their hands, and yes, you can fulfill a dream. You can add a feather to your hat, and you can work on a growth mindset. इसके लिए आपको अपना mindset जो है वो change करना होगा. From a thing कि author हमें कभी एक बहुत distant सा person लगता है कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन ना तो उनके सिर पर सींग है ना कुछ है, वो हमारे तरह ही ऑर्डिनरी है, जैसे मैं बहुत 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 ऑर्डिनरी हूँ आपके सामने. सो एवरीवन कैन राइट. अगर आप बोल सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन ग्रोथ माइंडसेट. दैट मीन्स यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि अब मैंने कुछ एक नया चीज करनी है और आप ने उसकी तरफ कदम भी उठाना. All you need is that you need to be authentic. That means आप artificial बिल्कुल नहीं बने. आप pretend नहीं करें कि मुझे ये है, मुझे ये आता है, मैं ये हूँ या वो हूँ. See, when you tell your honest story, तो हम कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें कुछ बना के बोलना पड़े तो उसको हमें याद करना पड़ेगा और फिर उसको लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So it is very simple. Remain simple and tell your honest story.
be realistic. You have to be realistic. बहुत बड़े बड़े सपने की बात नहीं करें जो कि फुलफिल करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. So when you start with one step and tell an honest story, तो ये realism में बदल जाएगा. One day you will actually start writing something. Now every writer is a good reader. कौन बन पाता है एक अच्छा ऑथर या ऑथर ही सिर्फ? वो जिनको किताबों में रुचि हो. एंड यहाँ पे सबको मुझे मालूम है कि किताबों में रुचि है, तभी हम आज इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं. एंड एवरीवन नोज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. Whenever you don't have anyone around you, I think it's a matter of luxury if you can sit in your room and have a quiet time and sip your tea or coffee and read a book. Now, हम सबके interest अलग-अलग हैं, लेकिन एक book जो है वो हमारा quiet friend हो सकता है, and we all know about it. किताबें पढ़ने से हमें और क्या फायदे होते हैं? We all know. It is a source of knowledge. It is a source of entertainment. It is a source of even your imagination. जब हम में से हम अपने अपने experiences बताते हैं, तो बाकियों को भी ये मालूम होता है कि हमारा खुद का thinking का दायरा कितना छोटा है या limited है. So it widens your horizon of thinking and imagination. In other words, it gives wings to your imagination. अब किस तरीके से लिखना है, या तो अपने बारे में जब लिखते हैं, you can write an autobiography kind of a stuff, or you can write in a third person writing that is talking about only the style of writing. So यहाँ पे know your why, और इसके लिए मैंने सबको एक गूगल फॉर्म दिया है. आप लोग प्लीज अपना व्हाट्सएप चेक करें and you can take a minute. आप उसमें देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, and उसमें भी मैंने आपसे why पूछा कि why do you want to do it? But let's see over here कि हम में से बहुत तरह के reasons हम सबके होते हैं. Do you want to write for a name and fame? And if there is a yes to it, it's not a bad idea. It's perfectly all right. Because by writing, you will definitely get a name. If not in the world, in the country, in the society, but definitely your own society, with your own people, with your own relatives, amongst your own friends. And of course, fame will come along. It gives you a little kick in life. So why not? क्यों नहीं हम अपने आप को pamper करें और अच्छा लगता है. The second noble idea I would say is sharing knowledge. हम सबके पास इतनी unique चीजें हैं, skills हैं. अभी प्रशांत जी ने कितने सुंदर तरीके से teamwork के बारे में बताया. And we all are a living example over here. And that's one thing that makes you feel so comfortable. That even with little preparation and little knowledge, because feeling क्या रहती है कि मुझे share करना है. So once you share, I'm sure it does good to everyone. दूसरा आपका purpose क्या हो सकता है? Teach करने का. So कुछ भी आप teach कर सकते हैं. जो skill आप में है, वो आप teach कर सकते हैं, और उसको जब हमें किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए, because you always have it in your hand. Lectures are usually forgotten, or sometimes it's difficult to take notes. But when you have a special skill, and skill can be even to live your life happily. One of the books that I am trying to write has a very interesting topic.
how to be 16 at 61. So ये एक मेरा अपना तजुर्बे पे बेस्ड होगा कि वो क्या है. So even this can be a teaching. और other stuff जैसे सुप्रिया जी ने कितने अच्छे तरीके से एक डायरी मेकिंग, देवांशु ने भी डायरी मेकिंग सिखाया और उसके क्या क्या फायदे हैं. रियल एस्टेट कुमार जी ने बोला. And I mean, everyone has their own areas of expertise, and you can teach that. Another reason of writing a book can be you can offer a solution. हमारे चारों तरफ बहुत ही तरह की problems हैं. How to deal with so many things. How to deal with mental stress. How to deal with a tough husband. How to deal with a tough wife. Yeah, I mean, the topics are many. So when you're offering a solution, you can think of so many. And usually, just चीज से हम deal कर रहे होते हैं. Sometimes we are dealing with a health issue. And how you have overcome with your own good learning and ways and experience, you can share that. And that's a very noble task to do. When you share, जो भी आपको मालूम है, आप दूसरों को भी ये शेयर कर पाते हैं. अब मेरे को पूछना है कि have you written any stuff yet? क्या आपने कभी कुछ लिखा है? You can unmute and answer. Yes, Okay. we did. Okay. So that's nice. So क्या होता है कि हम कभी-कभी over the years, over the time, हम कुछ लिखते रहते हैं और वो अलग-अलग कोई डायरीज में, कोई कॉपीज में छूट जाता है. So here is one moment where you are trying to learn that now is the time you compile everything. आपके thoughts जो हैं वो बहुत precious हैं. आपकी stories जो है वो बहुत precious हैं. आपके experiences जो है वो बहुत precious हैं. Because each experience, be it in parenting, be it in dealing with a difficult child, be it in dealing with a handicap or anything, ये सारी चीजें जो हैं जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो एक you create a pool of knowledge for everyone else, and it's a very noble task to do. पोइट्रीज बहुत लोगों को लिखने का शौक है. मैंने भी अपनी बहुत सारी पोइट्रीज, बहुत सारी क्या मतलब कुछ मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखी है और वो पोइट्रीज मैंने इस किताब में कंपाइल करी है. एंड सो इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों, एंड यूजुअली मैंने ये सब नहीं देखा, बट यू कैन ऑलवेज बी अ ट्रेंड सेटर. सो इंग्लिश एंड हिंदी combined in one book can also be done. So today I would like to congratulate you for stepping into a new phase of your life. You're trying to do something new. Is everyone ready? With a show of hands, how many of you are going to be the first time writers? ओके, सो अभी केवल 1 मिनट के लिए हम आंख बंद करते हैं और हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं. प्लीज एवरीवन क्लोज योर आईज एंड थिंक you have written a book. How does it feel for you to write that book? You are immersed in your thoughts and you're writing a chapter and another chapter, and you're adding on. One feels so good when you have finished one chapter. Now you're adding on to another chapter. और आप
रेगुलरली इसको आप लिखते जा रहे हैं। कुछ ही समय में ये सारे थॉट्स, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये ज्ञान जितना अभी तक आप में है, वो सब आपने उस कागज पर उतार दिया। अब ये कैसी फीलिंग है? आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपके हाथ में अब वो किताब है और अब आप अपने आप को एक ऑथर समझ सकते हैं। वो क्या फीलिंग है उसको रजिस्टर करें, उसको अपने मन में डालें and tell yourself that you are an author today. How does it feel? You may open your eyes and tell me something about it. Please share your experience about it. Anyone? मैंने तो जैसे आंखें बंद की, जैसे जैसे बताते गए तो मुझे पहले अपने बुक जो है उसके पहले कवर पेज जो है वो याद आया कि Okay. पैराडाइम चेंज उसका किताब का नाम है। उसके अंदर मैंने अपने कम्युनिटी के बारे में लिखा है और दैट गेट पब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया एंड डिमांड Wow. ऑल ओवर वर्ल्ड। थैंक यू। Wow, fantastic. Let's give him a hand. That's wonderful. Anyone else? Simple Ji. Yes, I would like to see. So yeah, this is a very great feeling of, you know, you having written a book and that getting published. So I would say that imagination, the thought itself gives you so much of elation and ये कि एक बड़ा बहुत बड़ा achievement जैसे होता है वो, मतलब हम बहुत सारी चीजें करते लाइफ में, बट एक अचीवमेंट होता है being known as an author and also a legacy that you leave behind. It is a way of expression जो हम बोलना चाहते हैं, हम अपने थॉट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंस जिसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो एक है जो दुनिया आप पढ़ेगी। तो आई थिंक सो, मतलब इट्स अ फीलिंग बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। और ये हमेशा होता है, मतलब जब भी हम उसको याद करेंगे, जब भी whenever we remember that publishing of that book and it coming out, you remember that the book cover and how people are reacting, how you are feeling. So I think so it's always a very, very great feeling and it's a big sense of achievement in life. Correct. So visualization itself, you get that. Correct. Thank you so much. I'm sure it is so encouraging for so many others. So many others. Feeling of this accomplishment, you know, has little words to express. और क्यों नहीं हम सब अपने आप को खुश करें? We all have a right to keep ourselves happy. Anyone else? किसी का क्या experience रहा, please? Anyone else? Supriya ji, Kumar ji, Devanshu. एक मिनट में पहले सेटिंग चेंज कर देता हूँ, ओके, जिससे कि सब लोग अनम्यूट कर सके। सो हाँ जी, मुझे तो मेरी बुक का है ना टॉपिक भी मिल गया है। ओके, कल हमने पढ़ा था बेंजामिन फ्रैंकलिन के 13 नियम। सो थैंक यू सुनीता जी, क्लैरिटी लेके आ गया है, इससे कुछ 2 मिनट में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई है। थैंक यू। That's wonderful. That is so good. That is so good. नमस्ते बहुत मैडम, गुड बढ़िया मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन था मैम आपका। थैंक यू सुनीता मैम। Thank you. आपने क्या सोचा अपने लिए फिर? मैंने, बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं क्या सुनीता जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूछ रहे हैं। सोचा तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो फोकस कहीं और ही है। ओके, मैं बताना चाहूंगा मेरे बारे में। प्लीज बताएं। मैं हर बार सोचता था बुक रीडिंग, मतलब बुक लिखूं तो आइडियाज आते थे, पर कभी लिखा नहीं। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चलता था मैं ये लिखूंगा वो लिखूंगा। तो अभी थोड़ा विजुअलाइजेशन था जो कर रहे थे ना, उसमें मैंने मेरे बुक का नाम भी सोच लिया है, वो मराठी में रहेगा। तो फैंटास्टिक। माझी जडणघडण,
ऐसा नाम का रहेगा। मतलब मेरा भी हिंदी में मैं नहीं बता पा रहा, पर मराठी में उसका नाम मैंने नो सोच भी लिया। प्रॉब्लम, नो Yes. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तर ओके, थैंक्स। Thank you Namaste, very madam. much Good for morning. sharing. Thank Good Rajiv morning. Shivle speaking here. Yes, please. मैंने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और पब्लिश भी हुए हैं। एक्चुअली में मेरे प्रोफेशन के ऊपर लिखे हैं, क्योंकि उसी Okay. पे अथॉरिटी होता है। एंड Okay. 2 किताबों का मैं सिनॉप्सिस बना चुका हूँ, जिसको इंडेक्स बोलते हैं एक्चुअली में, पर जी, उससे मुझे आगे बढ़ना है, sure. बस वहीं से काम चालू करना है। बाकी 2 किताबों का है, जिसमें से 2 तो नॉन फिक्शन बुक है और 1 किताब का है वो मेरे प्रोफेशन के ऊपर लिखना है मुझे। Sure. Thank you, ma'am. Wonderful, wonderful. जब भी अजमत बताएं। यस मैम, थैंक यू सो मच। मुझे तो मेरे बुक्स पूरे हाथ में आ गए हैं, पूरे मार्केट्स में बिक रहे हैं, ऐसा मैं विजुअलाइज कर रहा था। और मुझे अवार्ड भी मिल रहा है कि यंग एंटरप्रेन्योर का, और इतने क्या कम बात उम्र है। में उन्होंने बुक लिख डाली, तो ये सारी बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स रही। और डेफिनेटली मैम मैं इसे पूरा कर पाऊंगा, तो थैंक यू I'm सो so happy that the seed I'm sowing in your minds today will flower someday, and someday soon. और सभी जिसने भी अभी यहाँ पे बोला है, be careful because you will have to honor your own words. Yes. ये पीपीटी जरूर ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, तो अच्छा, जरूर। Sure, हाँ, तो sure, दिस sure. विल हेल्प, Okay, sure, sure. क्योंकि मेरा So, सिनॉप्सिस तो बन गया है, इंडेक्स बन गया है, मतलब मेरे को रोज okay, इस पे अपना थॉट डालना है, fine. तो So वो there काम is, बचा है। you're right. अभी बहुत कुछ बाकी है, because it's a long journey. It's not a small Yes, one. yes, yes. So there will be many things. So here I want to tell you again that no one is born a writer. You must become a writer. In fact, you never cease to become, because we don't cease to live as long as now we are living, and we keep getting some experience or the other. Our reactions are what we need to share with others. और जब हम शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस ही, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी मिलते हैं हमें। सो जैसे मैं तो अभी भी, इवन नाउ आई एम बिकमिंग अ राइटर, एंड सो आर यू। सो वी आर ऑल इन द मेकिंग, यू नो। कितने अच्छे चीजें हमने आज बेंजामिन फ्रैंकलिन से भी कितना सीखा। नाउ सम क्विक टिप्स कि इसको आदत बनाए, मेक इट अ हैबिट। You have to steal a moment to write anywhere, as the thoughts are fleeting. Thoughts जो हैं वो बस mind में आते हैं और वो उड़ जाते हैं। I'm sure आप सबने ऐसा experience करा होगा। और मैंने तो अपनी poetry writing में हमेशा ये experience करा था कि कहीं से कोई एक line आ जाती थी, और अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे उस line को ही लिख डालना है। उसी टाइम उस लाइन को लिख डालो, फिर उसके आगे आप डेवलप कर सकते हैं। सो इफ यू डोंट हैव a notepad or something handy, everyone has their phones with them all the time. So आप अपने उसमें थोड़ा सा उसको शुरुआत करें और उसको लिखें। आप देखेंगे कि ये एक सिंपल सा टिप है, लेकिन ये बहुत कारगर रहेगा, because it is very easy to develop. पर वो जो थॉट है, वो अगर हमने उसको कास्ट नहीं कर दिया पेपर के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं उड़ जाएगा। Find moments to escape, even in the washroom. Keep a notepad. Why I said in the washroom, because over there you are really only with yourself, and your mind really works. I'm sure a lot of people can resonate with this. बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे कि बहुत सारे हमें आइडियाज आते हैं, और कोई एक उसका हिंट या कुछ आप लिख लें। दूसरा, हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करना कितना अच्छा है। सो क्यों नहीं हम अपने आप के साथ, live in the present, be with yourself for at least 10-15 minutes in a day and write something. It could be just your feelings, लेकिन आप लिखें। It could be reactions to things happening around, लेकिन आप लिखें उसको। जब आप लिखते हैं तो आप जैसे बोलते हैं ना कि you need to keep sharpening your pencil to write better. So अब जैसे जैसे आप लिखेंगे, आपकी जो ये स्किल है वो शार्पन होती रहेगी।
So people out there are waiting for your writing. When are you going to give to them? बहुत सारे, अगर आपने एक दिन भी आज ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद अगर आपने कोई फ्रेंड को बताया कि you know now I'm going to embark on a new journey of writing a book, so सबको एक इंतजार रहेगा, कब शुरू करेंगे, कब लिखेंगे और कब हम उसको पढ़ पाएंगे, और उसी encouragement से it will propel you to write. So you have to become responsible and answerable. When are you going to give it to them? कब देना है? हम यूजुअली, मैं अपना बताती हूँ कि अगर प्लानिंग में रहता है तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन when you are answerable to someone कि हाँ मेरे को आपको कुछ लिख के देना है और कल ही इसको मैं दे दूंगी, तब वो एक जाके नोट जो है वो चैन से बैठकर लिखा जाता है और वो फिर तैयार भी हो जाता है. When you set yourself to write something. All writers tell stories and great writers tell great stories. Learn to tell great stories. It's not difficult at all. Write all that people will be able to relate. And if they don't, you still write to give them a new perspective of life. I think this is easy to understand. कि बहुत सारी जो अब इमोशंस को लेके जितनी सारी भी बातें होंगी, हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, because we are all human beings, we'll be able to relate to that. और बहुत बारी बहुत चीजों का हमें जवाब मिल जाता है कि ये ऐसा था, इतने साल तक ऐसा रहा, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करा, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा, अरे कितने दिन से मैं भी इस बारे में सोच रही थी और देखो आज मुझे इसका जवाब मिल गया. So do people a favor by writing stuff. How much time do we have? You have to decide what genre are you going to write. Now, this means कि आप कौन सी category में लिखना चाहते हैं. जैसे राजेंद्र जी ने बताया, what category is that, sir? You said? आप mute पे हैं. आप muted हैं. For We the cannot profession hear. of my members, I have Profession written the of- article. Okay. Company secretary. Okay. Because I am a company secretary, so I have the command over the corporate law and labor law. So Right. that's why I'm able to connect my thought on that subject. And Right. my article was published once upon a time. That was a benefit of the members of across the country. It was said by my vice president of ICSI. Fantastic. Let's give him a big hand. And That's you are sure to become and start your journey. You've already started your journey. So once you start taking a step, obviously there should not be looking back at all. So now I you am will just working on find the plain ways. English, basically. I am working on plain English. This is different from this English. हाँ जी, okay, great idea. So इस time आपको अपने अपने genres चुनने हैं. जैसे हर्षद जी ने बोला कि मुझे मराठी में लिखना है, और फिर आपको ये चुनना है कि आप फिक्शन लिखेंगे या नॉन फिक्शन लिखेंगे. बहुत लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो फिक्शन लिख सकते हैं, और मेरे जैसे के लिए नॉन फिक्शन ही अच्छा है, बिकॉज यू नो इधर उधर का बना के मुझे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. So this is one thing you will have to choose for yourself, and today everything is just food for thought. Okay. और आज आप अपने अपनी डायरीज में अभी आप टाइटल लिखें, एटलीस्ट 3 टाइटल्स लिखें कि आप क्या क्या लिखेंगे आज. I'll give you half a minute. आप प्लीज थोड़ा सोचें और लिखें कि आप क्या टाइटल देना चाहेंगे. बहुत सारे लोगों ने तो टाइटल को सोच भी लिया है. But this exercise will do you a favor if you write. Yes, whoever is, yes, Jatin, आप बताएं, unmute करें और फिर आप बताएं. अपनी बुक का टाइटल बताना है. बिल्कुल अपनी बुक का, आप ही तो ऑथर हैं अपनी बुक के. मेरी बुक का नाम मैं अपने जिंदगी में एक मौका दें, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक मौका दें, ऐसे लाइफ के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ. वाह,
ये टाइटल देख के ही सभी को मन करेगा कि मैं भी अपने को एक और मौका देना चाहता हूँ. सो वी विल सी कि आपने अपने आप को कैसे मौका दिया. हाउ इनकरेजिंग इज दैट. एंड ऑल ऑफ अस नो कि एक टाइटल जो है वो बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए, क्योंकि वो इंस्पायर करता है और वो हमें एंग्शियस बनाता है. इट क्रिएट्स सम क्यूरियोसिटी कि हमें इसमें और क्या सीखने को मिलेगा या हम इससे क्या सीख सकते हैं. यस राजेंद्र जी. One book is the internal audit. Basically, this is the name of my book. And second is the greatness to the practical life. Fantastic. Internal audit sounds like a wonderful name. What a beautiful way of saying things. So I would congratulate you and do start working now that you have announced in public. So you hold some responsibility to work on it. And Definitely, sure, I will being share in with this you. and being in this in this company, in this group, you're going to get every kind of help, and people are going to push you, nudge you, encourage you to write. And I'm sure each one is going to do this with everyone. मैं कुछ बोलना चाहूंगी सुनीता जी. प्लीज बोलिए देवांशु. मैं अगर कभी भी लाइफ मतलब मैं बुक अगर लिखी तो मैं जो अपने लाइफ के खुद के जो एक्सपीरियंस है ना, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हुई हैं, मैं उसके ऊपर में ही लिखूंगी. जो मतलब मेरा पुणे आने के बाद जो भी मेरी 20 साल की जो जर्नी रही है. क्यों नहीं. तो उसी से रिलेटेड, उसी से ही वही टॉपिक रहेगा, मैं उसी पे ही लिखूंगी. You know देवांशु, मैंने आज क्यों बोला है कि आप यहाँ पे टाइटल क्यों रखें और लिखें जरूर, क्योंकि इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आप जब एक बारी टाइटल को लिख लेते हैं तो आपका ध्यान उस तरफ है. अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये सब सीखना शुरू करा था तो मैंने भी टाइटल्स लिख के रखे. एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट मैंने जो एक किताब है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, बिकॉज फिनिशिंग में काफी टाइम लगता है. यू आर राइटिंग अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, और जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वर्कशॉप में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट एक और टाइटल लिखने से आपको ये ध्यान में रहता है कि आपने अब इसके बारे में लिखना है. सो अनदर टाइटल ऑफ माइन आई एम शेयरिंग विद यू, which will hold me responsible also, my tryst with God. हमारा अपना अपना गॉड, भगवान के साथ हमारी अपनी अपनी एक दोस्ती होती है, एक कम्युनिकेशन होता है. यस. तो मेरे नेक्स्ट बुक का जो एक है वो टाइटल है माय ट्रिस्ट विद गॉड, कि मेरा उनके साथ क्या संबंध है. और ये कि हर एक का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. So please write, and I would love to see all these titles shared in WhatsApp group, or at least in your form. आप सबके पास Google Forms पहुंच गए होंगे. If you can see the reading book community in your WhatsApp, आपके पास वो फॉर्म है. मैंने उसमें लिखा है कि इसको प्लीज 1-2 मिनट लगाएं, और आप इसमें, you know, when I ask you about what are the 3 things, you can write that today you were able to choose a topic also. Okay, now again, time to close, and close your eyes one more time. Now that you've thought of your title, feel the cover of your book in your hand, or with someone that you know and you're sure of will be very proud of you. आप उनके हाथ ये अपने बुक को थमाएं और उनसे आप बोल रहे हैं कि मुझे आप अपनी मेरी किताब के साथ अपनी एक फोटो दें. और उन्होंने फोटो खींची है आपकी किताब के साथ, एक स्माइल के साथ, एक खुशी के साथ, और उन्होंने वापस आपको भेजी है. अब आपके पास एक कलेक्शन है. कितने सारे लोगों ने आपकी किताब
और आपके जो अपने चाहने वाले हैं, आपके जो क्लोज हैं, जिनको आपके प्रोग्रेस की परवाह है, वो उसको आदर करते हैं, उसको हमेशा इनकरेज करते हैं, आज उनके हाथ में आपकी सचमुच में अब वो किताब आपके हाथ में आ गई। और आपने किताब अपनी बुक शेल्फ पे अपने आंखों के सामने रखी। ये एक आपका अपना खुद का क्रिएट करा हुआ अवार्ड है। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में चलते जा रहे हैं, आप ये खुद महसूस करेंगे कि बाकी लोगों से दिए हुए सर्टिफिकेट तो एक तरफ डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आपने जो अपने हाथों क्रिएट करा है और उसका प्रमाण उसको सामने रखा है, देखा है, महसूस करा है, फील करा है, उसको पढ़ा है, आपको अपने पे ही you will feel proud to be the owner. A sense of pride, a sense of accomplishment is a great feeling, जो कि कोई पैसों की बराबरी, कोई वेल्थ की बराबरी नहीं कर सकती। Please see this book with your open eyes, in your imagination, and you all have made your vision boards. And here I'm a proof, मैंने एक vision board पे मैंने ये लिखा था और मैंने अपनी बुक बनाई थी और आज वो मेरे अपने सच में हाथ में है। So let me know how you feel, and when you have felt good enough, you may open your eyes and pat your back and see yourself smiling in the mirror. So I'll end my session over here and hoping to see you with a pen and paper for more information in my next workshop for practical techniques. कि अब उसको कैसे शुरू करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर बनाना है, या उसको क्या फॉर्म देनी है, या कितने वर्ड्स में आप उसको लिख पाओ। वंडरफुल सुनीता जी, एक बार जोरदार तालियां सुनीता मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से यस 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 अपने अपने थॉट्स और अपने अपने फीडबैक प्लीज मुझे जरूर भेजिएगा। I'll be eager to learn and I'll be eager to improve. That's a request from me to all of you. You may write it on WhatsApp. I'll be fine to read in an open book जो भी आपके thoughts हो इस सेशन के बाद के। That will encourage me. Thank you very much. जी मैम जरूर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैम ने सेशन कंडक्ट किया। वक्त का भी हमें मतलब एहसास नहीं रहा कि कैसे आधा घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला। एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। हर किसी ने अपनी किताब अपने इमेजिनेशन में अपने हाथ में ली, वो सबसे बड़ी बात है। अब आज सबको मोटिवेशन मिला अपनी किताब लिखने के लिए। एंड जरूर आज बहुत सारे लोग इस बारे में सोचेंगे और बहुत सारे लोगों के अगले 1-2 सालों में किताब भी पब्लिश होंगे। तो मैम आज का जो सेशन था वो एक अच्छा मोटिवेशन था हमें, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आप इसके आगे भी कुछ सेशंस कंडक्ट करें। बहुत ही अच्छा था क्योंकि तो हम और सीखना चाहेंगे। और आपने अपने जो किताबों की नाम बताए, How to Live a Life Like a 16 at the Age of 61 and My Twist with the God. It was awesome. सच में at the age of 61 you are living a life of 16-year-old. Thank you ma'am, thank you so much. Thank you for your patient listening and lending me a ear. Thank you so much. कोई questions हो तो आप पूछ लीजिएगा, otherwise we will end the session over here. Over to you Kumar ji and Meeta ji. Yes, किसी का कोई question हो?
प्रशांत जी से भी या सुनीता मैम जी से भी, तो प्लीज आस्क। हाँ, हर्षद बोल रहा हूँ। जी। तो मुझे दोनों जन के सेशन बहुत अच्छे लगे, प्रशांत जी से और मतलब प्रशांत जी का और सुनीता जी का। तो आगे से बुक रीडिंग मतलब बुक लिखने में कुछ दिक्कत आए, कुछ गाइडेंस रहेगा तो आपसे हेल्प जरूर लेना चाहूंगा। जी। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग एंड आपका इनपुट बहुत मतलब वैल्यूएबल है बुक रीडिंग के बारे में। और दूसरा, प्रशांत जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो भी बहुत अच्छा था, एक्चुअली सिंप्लीफाइड था, बहुत अच्छी तरीके से आई ओपनिंग हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब उसमें बहुत ग्रेट अचीवमेंट हो सकता है अगर हम यूनिटी से काम करेंगे, टीम स्पिरिट से काम करेंगे। तो कर तो रहे हम टीम से, पर इतना फोकस नहीं था, मतलब फोकस मतलब इन द सेंस ऑफ कि हम इतना भी बड़ा अचीवमेंट कर सकते। तो ये इसकी याद हमें बार बार कुमार जी देते हैं, बार बार बोलते हैं, पर सीरियसली कौन कितना लेता है। तो अभी ये सीरियसली हम ले रहे हैं, तो इसके लिए प्रशांत जी थैंक यू फॉर टीम स्पिरिट के लिए, और थैंक यू कुमार जी एंड थैंक यू मयदा जी, आपने बहुत अच्छा मतलब होस्टिंग किया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हर्षद जी। जी, तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा प्लीज। तो सबसे पहले तो मेधा आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से होस्टिंग किया, क्योंकि कल आप मुझे फोन की थी, बहुत ज्यादा घबराई सी थी, इनका फर्स्ट टाइम था और आपने उम्मीद से कहीं ज्यादा किया, तो वेल डन मेधा। और बहुत अच्छी आपने स्टार्टिंग की। और थैंक यू थैंक यू हर्षद जी। सर, वेलकम वेलकम मेधा। और प्रशांत सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी खूबसूरती से टीम स्पिरिट के बारे में जो बताए हैं, और डेफिनेटली हम लोग उसके एक बहुत ही सटीक उदाहरण हैं, और यहाँ हम लोग वो चीज कर पा रहे हैं। और सुनीता मैम, अमेजिंग सेशन, आपने जो बताया, कई बारों से बचपन से ही कहीं ना कहीं ख्वाहिश रहती थी कुछ, कभी शेरो शायरी लिखने की, कभी कुछ पोएम लिखने की। अब ये दिल कर रहा है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर पे बुक लिखूं, और डेफिनेटली वो मैं आज आपको टाइटल भी भेजूंगा, और मैं जरूर वो चीज लिखूंगा कि कैसे जो एक स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है, कितनी कठिन, कितनी सिंपल इजी या फिर कितना मुश्किल होता है। तो वो जर्नी मैं शेयर करना चाहूंगा। मैम, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि इसमें लिखने के लिए लैंग्वेजेस का हमें क्या ध्यान रखना होता है? जैसे अगर हम चाहे हिंदी में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में, तो किन चीजों का ध्यान, क्योंकि ग्रामर अगर व्याकरण पे जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों का उतना ज्यादा, चाहे हिंदी में या फिर इंग्लिश में, वो उतना ज्यादा करेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसका क्या रोल है और कैसे हम उसको कर सकते हैं? उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारे इसके जवाब भी हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑथर बनना चाहते हैं, और जो भी प्रिंट में होता है, इनफैक्ट यहाँ क्योंकि अब इस बारे में बात हो रही है, जब हम कोई, चाहे वो पोस्टर बनाए, चाहे हम कुछ पोस्ट करें कहीं कोई भी सोशल मीडिया पे, तो whenever it is cast in print, make sure that it is correct. Either it will encourage or discourage your audience. So ये एक बहुत important बात आपने पूछी भी है और बताई भी है। और जैसे मैंने अपनी किताब का नाम फीलिंग्स, बस सच में सिर्फ ये मेरी फीलिंग्स है, और इसका हिंदी में नाम जो नीचे है उसमें है दिल से उठी लहरें। सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि मेरे दिल से जो भी लहर उठी, कभी सैडनेस में, कभी खुशी में, कभी एक्सटेसी में, तो कभी डीप सॉरो में, जो जैसी लहर उठी उसको मैंने वैसे ही शब्दों में बांधा और उसको मैंने लिख डाला। हाँ, अपनी लिखने में भी, क्योंकि हमारी स्पीड लिखने की और सोचने की में तालमेल भी होना चाहिए, और अक्सर हम सोचते थोड़ा और जल्दी हैं और लिखने में जो भी करते हैं, और जब हम काफी लिखते रहते हैं तो उससे हमें अपनी मिस्टेक्स भी पता लगती है। So that's why when you write a book, when we take another workshop, I will be telling you कि कैसे एक हम पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसको कैसे रिफाइन करते हैं, और जो एक क्रिएटिव राइटर जैसे जैसे आप बनते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब हम उसको
थोड़ा सा लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम आप उसको अपने आप रिविजिट करेंगे तो यू वुड वांट टू चेंज इट योरसेल्फ और ऐड समथिंग टू इट। सो यहाँ पे ये एक कैलेंडर पे डेट डालना कि इतने तक मेरे कुछ फिनिश हो जाएगा becomes slightly challenging, but if you are at it you will accomplish it। और अपने मन की दिल की आवाज से लिखें। उर्दू में अच्छे आपके अल्फाज हैं, आप उसमें अच्छा एक्सप्रेस करना चाहते हैं और कर सकते हैं, सामर्थ्य उसमें है तो आप उसमें लिखें। Unless English, or there are many, and you have readers. Look at the population we have. We have readers, we have buyers for everything. Not everyone likes poetry, not everyone likes stories, but there is a room for everyone, a market for everyone. Thank you ma'am, thank you so much। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो सुनीता मैम, I have question about, I want to ask if I am writing about the in chapter, then in between I will write the poem or not? Yes, it is totally your choice. Why not? आप थोड़ा प्रोज लिखिए, थोड़ा सा पोइट्री लिखिए। It is entirely your choice. This is what the freedom is all about. When you become an author, what did I say? That you can become a trendsetter. Okay. अगर मैंने एक ही किताब में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख डाली सिर्फ इस फैक्ट से, that you know, if it is for my Indian community, हम हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, क्यों नहीं हम क्यों दो अलग अलग किताबें लें, क्यों नहीं एक में ही हम दोनों चीज एंजॉय कर पाए। Even abroad, I mean, people know a lot of languages, so उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. ये आगे जो टेक्निक्स की हम बात करेंगे, ये सब उसमें आप उसमें भी और इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। Okay, thank you। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है प्रशांत जी से। एक्चुअली टीम में हम काम करते हैं, तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी 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 हाँ। जी। तो टीम में हम बहुत बार काम करते हैं, पर हर समय हर व्यक्ति एग्री नहीं होता है एक चीज के लिए, तो उसको मेजोरिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, या वो फिर बोल देता है ठीक है। तो उसको म्यूचुअली वो अंडरस्टैंडिंग और उसका वो उस चीज पे बिलीव कैसे करना है। समझो 10 जन का टीम है, तो 10 में से 9 जन बोल रहे कि ये हम कर रहे हैं बराबर है, एक जन बोल रहा है कि ये गलत है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो वो टीम है तो करेगा वो, पर उसको अंदर से लग रहा है कि ये नहीं होने वाला, तो उसको समझाए कैसे। तो ये जो है उसके लिए क्वेश्चन है कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। जी सही है कि हरदम यहाँ पे हमारे जैसा अपने ग्रुप में भी वैसे ही होता होगा कि कुछ चीजों के लिए कुछ लोग एग्री होते नहीं हैं, ठीक है, या तो कुछ लोगों को उसके बारे में पता चलता नहीं, बट दिस इज अ टीम स्पिरिट, ठीक है। इसीलिए तो टीम स्पिरिट जो रहती है वो इमोशन में आती है। इसके दो व्यू होते हैं कि एक तो जब उसको एग्री नहीं होता है तो हम उसका जो सेकंड व्यू जो है वो सुन ले, और उसका जो व्यू है उसके हिसाब से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि जैसा अभी हम यहाँ पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, हम अगर कुमार जी के साथ कुछ अगर डिस्कस करते हैं उसको बोल देते हैं तो दैट ही नेवर डिनाई इट एट ऑल। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसा कि अगर क्रिकेट के मैदान में क्या हो जाता है कि उनको इंतजियाज्म इतना हाई हो जाता है कि किसी और की सुनने में वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाहट करते हैं, इसीलिए वहां पे थोड़ी सी अनबनी बन जाती है विद इन द टीम, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी वैसा ही होता है। बट यहाँ पे जैसा कि हम हमारी कम्युनिटी जो जिस तरह से जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीज अगर मुझे अगर समझो मान्य नहीं है और मैं उनको बोल देता हूँ, तो व्हाट ही एक्सप्रेस ही लिसन इट फर्स्ट,
क्योंकि उनमें वो टीम स्पिरिट है, वो लिसन कर लेता है, उसका अनदर व्यू जो है वो देख लेता है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको वो समझाता है कि ठीक है, हम इसको किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आप जिस तरह से सोच रहे हो। कई बार क्या हो जाता है कि टीम में एक ही चीज एक आदमी जिस तरीके से बोल रहा है वही चीज दूसरा आदमी दूसरी तरीके से बोलता है। उनका एम, डायरेक्शन या तो रिजल्ट देने का ये जो रहता है इंथुजियाज्म एक ही रहता है, बट देखने का नजरिया अलग अलग रहता है। तो अगर 9 लोग बराबर बोलते हैं तो 10वें को थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है, उसको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहना पड़ता है, और उसके हिसाब से जो रिजल्ट आता है, अगर नहीं आता है तो उसके हिसाब से जाना हमारा एक अलग व्यू हो जाता है। थैंक यू। आई थिंक ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी के? मैं कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं मेरे लिए, बट कैसा है कि हाँ जी, I have question. My question is, if I have 10 person in the team and due to some reason one person is not able to do work and remaining will do, and what do we do for the 10th person? Will left the person or we move together? नहीं, we move together, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, if somebody is not working, okay, maybe his own views are over there, ठीक है, his more और we should मतलब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि we should respect everyone's views whatever he is there. If he is expressing it in a proper way, we have to be there. अगर वो बिल्कुल ही अपोजिट चला जाता है और बिल्कुल ही उसमें से निकल जाता है आगे, तो उसको भी पता रहता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो एक सोशल नेचर है, तो वो बिना सोशल के अकेले नहीं रह सकता। कितना भी आप कहोगे कि नहीं, कोई जब अकेला हो जाता है तो वो बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है, तो उसको पता चलता है कि हमें एक टीम के साथ रहना है। वो अगर करता नहीं है तो ऑटोमेटिक वो वहां से बाहर पड़ जाता है, लेकिन उसकी व्यूज को हम अगर रिस्पेक्ट करेंगे, वो अगर हमारी रिस्पेक्ट करेगा, वो अगर उसके अंदर टीम स्पिरिट रहेगा, वो उसके अंदर अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ये रहेगी, अगर अंदर से होगी, बिल्ट होगी, उसके संस्कार वैसे हो गए। और वैसे भी एक है कि जो मैंने एक यहाँ पे जैसे BSR की जी के तरफ से हम सीखे हुए हैं कि संगत, आदत और गुरु, इन तीनों के तरफ में से उसमें थोड़ी सी भी अगर चिंगारी चली जाती है तो वो अपने आप अपने साथ आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इमीडिएट हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम अभी भी कैसा है, हम अपने टीम में अभी देखते हैं कि हम इमीडिएट रिएक्ट कहीं पे भी नहीं करते, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में कैसा हो जाता है कि जो वहाँ पे माइंड बन जाता है कि जब तक एग्रेसिव बन जाता है, थोड़ा सा असर्टिव की जगह पे एग्रेसिव बन जाता है। यहाँ पे हम थोड़े असर्टिव है, अगर असर्टिव रहे तो बात अलग है, लेकिन एग्रेसिव बन जाते हैं ना, तो एग्रेसिव में बनने में वो निगेटिव एग्रेसिएशन जो है वो आ जाता है। इसीलिए उस टाइम पे वहाँ पे पिक्चर थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन असर्टिवनेस में पिक्चर अलग हो जाता है जो हम यहाँ पे फील करते हैं। थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगी जो कि हमारी प्रकृति में एक एग्जाम्पल है। If you've seen a flock of birds flying in the sky, they usually make a V shape. वो एक V shape में हमेशा उड़ रही होती हैं, और क्या है कि वो सबसे आगे एक लीडर होता है, सब उसको फॉलो करते हैं। बट डू यू थिंक वो जो लीडर है वो हमेशा पूरी उड़ान के लिए वही लीडर रहता है? तो वो लीडर इतना स्मार्ट होता है कि वेरी स्मार्टली वो खुद थोड़ा सा पीछे होता है और दूसरा आगे आ जाता है। सो अगर हम सब अपने आप को फ्लॉक्स, एक फ्लॉक समझें, बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक, सो धीरे धीरे आप उसको जेंटली सराउंड करते हैं, दैट मीन्स उसको पुश करते हैं, और उसकी वेरी नाइसली सेड कि उसकी बात भी सुनते हैं। हो सकता है हमें दूसरे की बात सुनने से एक नया पर्सपेक्टिव मिले। सो हम एक लीडर जो है वो सिर्फ सुनाता नहीं है, वो सुनता भी है और उसको अप्लाई भी करता है।
And living example is Kumarji. The way he conducts himself is so very different than otherwise. Usually people become dictators. And you know, I don't know how many of you noticed, but look at his magnanimity. उनकी एक महानता की आप बात देखो तो I'm sure अगर वो जो अभी वीडियो वाला कंपटीशन था और उसमें वो आराम से फर्स्ट भी आ सकते थे, उन्होंने अपना नाम ही बीच में से हटा लिया कि नहीं मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मुझे मतलब कंपटीशन ही नहीं। अभी कितनी अच्छी एक चीज, ये एक लीडर की खासियत भी है और सीखने वाली बात भी है। सो दिस इज हाउ, और किसी को देख के रंग खुद अपना बदलता भी है, आपकी भाषा भी बदलेगी। और हर एक का होना, जैसे एग्रेसिवनेस है, ऐसे कामनेस का भी एक अपना ही कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है किसी एक को देख के सिर्फ मन में शांति ही आ जाती कि इनको देखते हैं तो ओके चलो हमारा सारा गुस्सा उतर गया, उसकी स्माइल देखिए सारा गुस्सा उतर गया और फिर हम आगे बढ़े। So then when there is a pool of this mixed spice, the pudding has to taste good. It will come out very well for everyone's palate. सभी के स्वाद अनुसार ये एक नई चीज बनने वाली है। Thank you very much. मैम एक सवाल है। हाँ जी बोलिए नेहा। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बुक राइटिंग का बताया, तो जैसे हम टॉपिक चूज करते हैं और उसके बाद उसके बारे में जो भी थॉट्स आते हैं लिखते जाते हैं, बट जैसे हम कोई टॉपिक चूज कर रहे हैं, हो सकता है कि वो टॉपिक ऑलरेडी किसी का हो, जैसे हमने कोई टॉपिक चूज किया जैसे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ हम सभी बोलते हैं, हम सभी के पास थॉट्स हैं, हम सभी कुछ बोलते हैं, लेकिन लोग BSR को भी सुनते हैं। लोग you know, you can name anyone, I don't know many names, but you know it's really not in a name, it's in a thought. Yeah, it's in an idea that everyone follows. So आपने जब हाँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका स्टाइल तो अलग है। हम सब घर में चपाती बनाते हैं, परोंठी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं जब हम सब मिलके खाना खाते हैं, हम कहते हैं कि इसकी गोभी आलू बहुत अलग से बनी है, इसका ये बहुत अलग से बना है। सबका अपना अपना एक यूनिक टेस्ट है। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव in your own thoughts, and there are people who will buy it. Buy it means they will agree to your suggestions and thoughts. और आपने तो इस चीज का टेस्ट कर भी लिया है कि जब आपने इतनी अच्छी वर्कशॉप ली थी तो कितने लोगों ने तो उसको अपना भी लिया और उस पे काम कर रहे हैं। That's the proof of the pudding. That's it. Yes, Kumarji, over to you. मेरा क्वेश्चन है मैम से। जी बहुत अच्छा सेशन, थोड़ा सा मैं लेट जुड़ा लेकिन जितना भी सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आपने माइक्रो निश के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया और बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर पता पड़ा। मैंने एक ड्रीम था कि मैंने 6-7 महीने सर का मैंने प्रोग्राम भी ऑथर वाला बाय किया था, लेकिन बहुत ज्यादा उस समय बहुत एक्साइटेड था और बहुत उमंग थी, लेकिन एकदम वो बाद में उसको चालू नहीं कर पाया। मेरे पास टॉपिक भी है और पोटेंशियल भी है और बहुत ज्यादा मेरे पास उसमें कंटेंट भी है, लेकिन उसको शुरुआत में नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिछले 5-6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मेरा मतलब ये काम पूरा हो जाए। ओके, सो वी हैव ऑल हर्ड ऑफ, जैसे कुमार जी रोज बोलते हैं ना, अपना कैलेंडर लिखो, तो एक स्लॉट डाल दो आप, आज मुझे लिखना ही है। डेडिकेट ओनली 10 मिनट्स। सो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में वैसे बनाया था कि DDD, डिलिजेंस मीन्स ऑनेस्टी से काम करें, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ये तीनों चीजें, DDD इज द आंसर। ये तीनों चीजें जब आप में होंगी, ये इसका एक चाबी है। सिर्फ 5 मिनट्स आप लिखें, जितना भी लिखें और उसको बंद करें, या 10 मिनट्स अगर आपके पास स्पेयर है उसको लिखें, पर रोज की एक आदत बना दें। Add it in your calendar, do a little bit of writing, or if you're not writing,
You don't have to, मतलब specific, कई बार तो first line लिखने में बहुत time लगता है, that is understandable. लेकिन अभी ये मेरी next workshop वाली सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, sometimes you create a pool of thoughts. आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख लें कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में लिखूंगा. किसी दिन सिर्फ एक टॉपिक, एक लाइन आती है, बाद में जब समय हो, शांति हो, थॉट्स आए, आप कहीं पे भी होंगे, you will keep adding to that pool. That's the way to start. थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया, एकदम क्लियर हो गया सारा विजन मेरा. थैंक यू मैडम. Thank you. Thank you. और क्वेश्चंस हो तो ये इंडिया में मिस करते हैं, ये बाहर की कंट्री में ये आवाज नहीं आती. मैंने इस पे भी एक कविता लिखी है, फिर कभी सुनाऊंगी आपको. तो थैंक यू सच अ वंडरफुल सेशन. बहुत ही बढ़िया. मेधा, आपने बहुत शुरुआत किया है ना, और इसी को कहते हैं कि पहली बॉल में छक्का नहीं अट्ठा, है ना. किसी को पता होगा तो 8 रन भी कभी कभी बनते हैं क्रिकेट में. बहुत ही अच्छी. मुझे तो मालूम नहीं कैसे बनते हैं. आज मैं पूछूंगी अपने हस्बैंड से कैसे बनते हैं 8 रन. एक छक्का मार दे 2 रन भाग लो. नहीं जी, तो वो छक्का ही काउंट होता है, वो छक्का ही काउंट होता है, वो नहीं काउंट होता है. देयर इज जिस बॉल पे छक्का मारा और नो बॉल हो जाए, उसके बाद वाइट बॉल भी दे सकते हैं, वाइट बॉल भी दे सकते हैं. नो बॉल होने के हो जाएगा. चलिए बताएं कुमार जी. किसी दिन हम लोग जरूर बुक रीडिंग में बात करेंगे कि 8 रन कैसे बनते हैं क्रिकेट में. आप लोग सही जरूर कीजिएगा. एक बॉल में 7 तो बन सकते हैं, नो बॉल पे छक्का, लेकिन 8 कैसे बनते हैं इस पे सोचिएगा जरूर. ठीक है, जरूर. थैंक यू. तो बहुत ही बढ़िया मेधा. और थैंक यू सर. टीम स्पिरिट पे इतना एग्जांपल्स हमारी टीम से ही रिया, है ना. कितना बढ़िया टॉपिक प्रशांत जी ने कवर किया. तो प्रशांत जी वंडरफुल. और बुक रीडिंग में तो सुनीता जी, मुझे लगता है कि आप सबसे बुक लिखवा के ही लोगे, है ना. 25 बुक तो हमारे लर्न एकेडमी से सामने आई जाएंगी. एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन. और किसी का कुछ सवाल है, कुछ कोई कहना चाह रहा है? एक बुक तो हमारी बुक रीडिंग कम्युनिटी की लिखने वाली हूँ. उसमें भी तो एक बुक होनी. तो वही मैं विजुअलाइज कर रही थी जब आपने सेकंड टाइम विजुअलाइज करा, तो क्यों ना हमारी कम्युनिटी पे भी एक बुक हो. और उसमें विजुअलाइज किया था कि ये मुझे 6 मिलियन के ऊपर सोल्ड आउट हो गई. तो प्रिया, ये मुझे भी आइडिया बिल्कुल क्रॉस करा था कि ये भी क्यों नहीं. और देखो, आपकी जुबानी एक अलग होगी ये किताब, राइट. पर हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है ना, बिकॉज वी ऑल आर इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, डिफरेंट सिचुएशंस. फिर भी हम यहाँ पे हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म में, और हमारे अपने अपने अंदर अंदर क्या चल रहा है लाइफ में, तो हमारी अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी फर्क होगी. तो आपका वर्जन भी जरूर कोई पढ़ना चाहेगा, ABC, किसी का भी वर्जन पढ़ना चाहेगा कि लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा है, उनका क्या तरीका था. सो हियर योर कंपटीशन इज ओनली विद योरसेल्फ. यहाँ पे कोई कंपटीशन सोचना ही नहीं है, ये तो कोलैबोरेशन है इन एनी केस हमारा. You know, another topic that came was power of collaboration. I'm just giving you one topic. हाँ जी. मैं जैसे 2-3 जने मिलकर भी बुक लिख सकते हैं. बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और करते हैं लोग. ऐसा भी कर सकते हैं. So be excited to be in another workshop, and we shall discuss all these practical things. एक बंदा बुक लिखेगा, नीचे जितिन अपने क्वेश्चन डालेगा. मैं तो डाल लूँ, मैं तो पूछूंगा भी. मैं तो उसका आंसर भी दूंगा. जो आज जो क्वेश्चन पूछे हैं, जितने पूछे हैं, वो सारे के आंसर उसमें मिलेंगे. हाँ, वही करो. नीचे जतिन के क्वेश्चन रहेंगे, फिर सोल्यूशन रहेगा अपना अपना सबका. बिल्कुल. वर्कबुक का टाइटल भी हो सकता है ना, जतिन के क्वेश्चंस. एक टाइटल तो यही बन सकता है, क्वेश्चंस जतिन के. क्वेश्चंस जतिन के. अब आप सोचो, मार्केट में एक किताब पड़ी हुई है क्वेश्चंस जतिन के, कितने लोग उठाएंगे उसको. तो उसके बाद तो मैं एक बुक बना दूंगा. रेडी रहते हैं तो जतिन की बहुत सारी बुक सेल हो जाएगी. फिर तो जतिन के क्वेश्चंस लोग कहेंगे कि कुछ जरूर कोई स्पेशल बात होगी जो लिख के आई है बाहर. जतिन फेमस हो जाएगा, बहुत बहुत फेमस हो जाएगा.
वो तो ही जड़ा ही भगवान करी मेरी ते बेग मैंने सोच अच्छा, रखा था अपने बर्थडे पे मैंने पर बुक करनी है, पर अभी तो है कि प्लानिंग नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, एक बर्थडे थोड़ा है, अभी और आप क्या? शुरुआत करो, अभी बट आप शुरुआत करो और कहीं ना कहीं पहुंचोगे, आप जरूर पहुंचोगे। तो ठीक चलिए है, सेशन ओके। को फिर हम करते हैं क्लोज, विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे हमारे बुक रीडिंग कम्युनिटी में। और जो लोग स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं 3 बजे से 5 बजे तक पेड सेशन होने वाला है, उसका रिकॉर्डिंग कल ग्रुप में डाल दिया था बुक रीडिंग में, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उसमें जरूर ज्वाइन कीजिए और एक और स्किल को सीखिए। सो थैंक्स अ लॉट, सभी को शुक्रिया और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय बाय। एंड प्लीज एवरीवन फिल द गूगल फॉर्म। मैम कर Right? दिए। कुमार जी हाँ। फिर कहाँ भेजते हैं ये सारा, प्लीज आप बता दीजिए। आई एम लिटिल न्यू आपके टू दिस। मेल पे दिखाई दे जाएगा उसका रिजल्ट, मैं बताता हूँ आपको कैसे देखना होगा, ठीक है ना? ठीक, चलो हमें बता दो, हमें पता लगी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सभी को बाय, हम फिर बाय। मिलते हैं अपने दिन को। बाय बाय एवरीवन। बाय, टेक केयर। ग्रेट मेधा, ग्रेट सुनीता मैम, ग्रेट प्रशांत जी, बाय बाय, बाय बाय ऑल। थैंक यू। बाय। गुड